यहाँ पे शटडाउन में होता है क्या है कि नॉन एसेंशियल जो एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट बंद करा और जाता सरकारी कर्मचारियों को अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाए। टारगेटिंग और एक्चुअली कनेक्टेड टू द फेडरल एम्प्लॉय फेडरल जो डेट सीलिंग इज गोइंग टू रेज बाय $5 ट्रिलियन ऑन टॉप ऑफ इट। जीडीपी का कनेक्शन कहाँ पे है ये दे आर नॉट रियली प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट टू सेल टू द अमेरिकन पीपल जी फार्मिंग। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे हर हफ्ते जीडीपी को 0.2% का नुकसान हो रहा है। अमेरिका से पूर्णिमा नाथ हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, भारतवंशी हैं और भारत को भी बेहतरीन तरीके से समझती हैं। अमेरिका की राजनीति और दुनिया की राजनीति पर भी वो नजर रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी 22 दिन हो गए इस शटडाउन को। अमेरिका के इतिहास का ये दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई डबल शिफ्ट में जा रहा है। ये इतने बुरे हालात कैसे हो गए? एक्चुअली शटडाउन जो है ना ये काफी नॉर्मल है। यहाँ पे दोनों पार्टी के हाथ में लगाम रहता है कि कब बंद कर सकता है। आपको पता ही है यहाँ पे जो सिचुएशन है इन दिस कंट्री टुडे, थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी इज एक्चुअली अंडर रिपब्लिकन कंट्रोल टुडे। आज एक ही पार्टी कंट्रोल कर रहे हैं 100%, ऑलमोस्ट। तो उनका दबदबा ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम डेमोक्रेट पार्टी भी, उनके पास भी थोड़ा सा पावर अभी है उनको गवर्नमेंट शटडाउन करने के लिए। ऐसे पोजीशन आया है। द आइडिया इज, देखिए अगर यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम आ जाएगा तो इसका मतलब तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज ए सिम्टम एंड साइन जैसे डेमोक्रेसी इज एक्चुअली वर्किंग द वे इट वाज सपोज टू। एक पार्टी हो गया तो फिर बेसिकली दैट्स देयर इज नो पूर्णिमा जी थोड़ा ऑपोजिशन सा एट सरल ऑल। तरीके से पहले शटडाउन को समझा दीजिए। शटडाउन का मतलब क्या है और सरकारी कर्मचारियों को अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाता है? और अमेरिका के लिए अगर आम बात है तो आमतौर पर लोग कैसे अपना काम चलाते थे अब तक शटडाउन में? नहीं, देखिए जो ये जो है ऐसे नहीं है कि सब लोगों को सैलरी नहीं दे रहे। यहाँ पे शटडाउन में होता है क्या है कि नॉन एसेंशियल जो एम्प्लॉयज है उनको पेमेंट बंद करा जाता है गवर्नमेंट शटडाउन में। और नॉन एसेंशियल में कहाँ कौन आ जाता है, मतलब जो एसेंशियल है बेसिकली आपका डिफेंस है, मिलिट्री, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टीएसए, ये सब जो है पर्टिकुलरली इमरजेंसी वर्कर्स जो है वो एसेंशियल की कैटेगरी में पड़ जाता है। जो फ्रंट लाइन में नहीं है वो नॉन एसेंशियल हो जाता है। जैसे आपके R&D के रिसर्चर जो है एक्सेट्रा, गवर्नमेंट के अंदर ही है लेकिन वो नॉन एसेंशियल के अंदर पड़ जाता है। तो ये बार बार आपने देखा होगा, एक हेडलाइन चलता है कि मिलिट्री पे करो, मिलिट्री पे करो। मिलिट्री को तो सब पे करना चाहते हैं, कि इट्स नॉट जस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो पे करना चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे नॉन एसेंशियल एम्प्लॉयज को पे नहीं करा जाता लेकिन शट लेकिन कुछ डाउन। खबरें ऐसी आ रही हैं पूर्णिमा जी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, ईएमआई चुकाने के लिए उनको कहीं डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है। कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। क्या ये बातें सही हैं? देखिए, इन 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 जनरल आपको दिस इज ओनली टारगेटिंग और एक्चुअली कनेक्टेड टू द फेडरल एम्प्लॉय ओवरऑल। यहाँ पे बेसिकली इट्स नॉट ए होल लॉट इन जनरल स्पीकिंग। बट अभी अगर अमेरिका का लाइफस्टाइल अगर देखोगे, पे चेक टू पे चेक ही रहते हैं इन जनरल लोगों की। तो अगर एक सैलरी, एक साइकिल का सैलरी नहीं आता, या कि सेविंग्स इकोनॉमी नहीं है यहाँ पे। और it is in a way, in generally it's very true that paycheck to paycheck basis होता है। कोई अगर एक पेचेक नहीं आएगा तो आपके ऊपर बहुत बर्डन होती है, जैसे EMI होती है, आपकी मॉर्गेज होती है, आपकी कार पेमेंट होती है, आपकी अदर एसेंशियल्स पेमेंट जो होती है आपको देना ही पड़ेगा। एक लिविंग एक्सपेंस आपका है ही, उसको आप बंद नहीं कर सकते हो। तो पेचेक टू पेचेक का जो सिचुएशन यहाँ पे है अमेरिका में, इट इज वेरी ट्रू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी जैसे इंडिया में है। इंडिया इज अ सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी। अब दिवाली की शॉपिंग में आपने देखा ही होगा क्या हुआ, बूम हो गया। आपके यहाँ पे GST कम कर दिया और गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस कितना बढ़ गया। दिवाली, धनतेरस आप इंडिया में कैसे चलता है। आपकी फॉर रिजर्व में, गोल्ड रिजर्व में कितना गोल्ड है। जैसे आपकी इंडियन वेमेन
holds the most gold in the world. तो ऐसा नहीं है सिचुएशन अमेरिका में। तो आपकी जो क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, यस इट इज वेरी ट्रू, बट इट्स नॉट टारगेटिंग एवरीबॉडी, दिस इज नॉट पर पूर्णिमा जी, हार्मिंग। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे हर हफ्ते जीडीपी को 0.2% का नुकसान हो रहा है, और बहुत बड़ी अमेरिका की जीडीपी है। अगर 0.2% हर हफ्ते इससे नुकसान हो रहा है, तो ये 3 हफ्ते तो हो चुके हैं, तो नुकसान तो इस तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए देखिए, आपको ये भी समझना चाहिए कि जीडीपी का कनेक्शन कहाँ पे है। ये दे आर नॉट रियली प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट टू सेल टू द अमेरिकन पीपल और एल्सवेयर अदर कंट्रीज। ये कोई कंपनी नहीं है जो आप प्रोडक्ट या सर्विस आप क्रिएट करोगे और सेल करोगे दूसरे कंट्री में। ये गवर्नमेंट का काम क्या है? बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करना ना। तो वो ही एसेंशियल एम्प्लॉय वहीं से आता है। ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर कंट्री यू ऑल्सो हैव रिसर्च वर्कर, यू हैव वैक्सीन वर्कर, you have all kinds of stuff, so some of them are not essential at all. तो ऑब्वियसली जीडीपी में इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही है लास्ट वाला जो हुआ था, इवन इन ट्रम्प्स शटडाउन हमारा यहाँ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा था। इवन द ओबामा वंस ओनली $11 बिलियन इम्पैक्ट हुआ था। तो इम्पैक्ट तो होता है जीडीपी में, बट देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज नॉट ऑल्सो लाइक नॉर्मल कंपनी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। इट्स अ सर्विस ड्रिवन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होती है। तो वो हमें समझना चाहिए। और आपकी जो क्वेश्चन है बेसिकली स्पेसिफिकली, यहाँ पे अगर सैलरी नहीं मिलती तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली होती है। यहाँ पे लाइफस्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, आप इनफैक्ट यहाँ की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हमें फोकस तो किए थे हमारे यहाँ पे गैस प्राइस, ग्रोसरी प्राइस, हमारी एनर्जी प्राइस कम होने वाला है, नहीं हुआ। कल की ट्वीट आप देख लीजिए जीओपी की, उन्होंने लिखा है कि $3 का गैस, और क्लोज टू $3। बट अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ महीने पहले आकर प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्रूथ देख लोगे, उस पे लिखा है कि उन्होंने गैस प्राइसेस का 1.99 या 1.88 कर दिया था। तो कौन सा सही है? पहले का ट्रूथ सही है कि अभी का सही है? तो ये मतलब कॉन्स्टेंटली नेगेटिव गेम का खेला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोई कोई लोग इस पे इम्पैक्ट हो रही है। और पूर्णिमा जी, एक एक चीज मुझे आप गवर्नमेंट बताइएगा कि ये इतना बड़ा जो कर्ज अमेरिका पर है, वैसे दुनिया के किसी देश पर बहुत भारी कर्ज होता है तो बड़ी चिंता की बात होती है। उस सरकार का जो बजट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो उस लोन को, उस कर्ज को चुकाने में खर्च हो जाता है। अमेरिका पर अब इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज है। अगर मैं भारतीय रुपयों में बात करूं तो 3,000 लाख करोड़, ये इतना बड़ा अमाउंट है। आप जानती हैं कितने बिलियन डॉलर्स होगा वो। इतना जब कर्ज बढ़ता है तो कुछ चिंताएं भी बढ़ती हैं बजट को लेकर के, या फिर अमेरिका के लिए बिल्कुल नॉर्मल है? देखिए, आपको याद होगा कि ये जो ग्रोथ ऑफ डेट हमारा हुआ है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो फर्स्ट टर्म थे उसमें $8 ट्रिलियन आया है। ये जो बिल, सो कॉल्ड बिल जो पास किया है ना रिसेंटली, बिग ब्यूटीफुल बिल तो बोलते हैं, बट उसमें भी आशंका है कि यहाँ हमारा जो डेट सीलिंग इज गोइंग टू रेज बाय $5 ट्रिलियन ऑन टॉप ऑफ इट। ये कम नहीं होने वाला है। बट उसका रीजन भी है ना, आपके अमेरिका का जो एबिलिटी है, डॉलर प्रिंट करने का एबिलिटी कोई कंट्री का नहीं है। अब यहाँ पे हमारा वॉर स्पेंडिंग आपने देखा है, $1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। आप 10 कंट्री की ऐड कर लो, डिफेंस बजट वहां तक नहीं पहुंचेगा। अब टॉप 10 कंट्री की नहीं पहुंचेगा। दिस इज आवर कंट्री। हम डेट लेते लेते स्पेंडिंग हमारा इतना हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट इतना हो गया कि हम सबके ऊपर बेसिकली, एक छोटा बच्चा आज भी जन्म होने वाला है, उसके ऊपर भी 115,000 की डेट लगा हुआ है। और सबके ऊपर लेकिन तो क्या है ही, इससे दिस आम इज। अमेरिकी नागरिक का जीवन प्रभावित होता है इतने बड़े कर्ज से? कुछ सरकार की ऐसी योजना है जो उस तक नहीं पहुंचती है, उसे नुकसान उठाना पड़ता है, या आम अमेरिकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अभी तो कोई फर्क नहीं ऐसे पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही चलेगा, पता होगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये डेट तो किसी ना किसी को पे करना पड़ेगा। बिलियनर तो पे नहीं करने वाला है। अब इट डजंट मैटर हाउ मेनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर गोइंग टू हैव, दे आर गोइंग टू शट डाउन द सोशल प्रोग्राम्स। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की अब भाषण भी एक बार भी सुनो, आपको समझ आ जाएगा। क्लियरली ही इज टॉकिंग अबाउट रिमूविंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। वो वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेमोक्रेट वेलफेयर प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, रिपब्लिकन ने
एक्चुअली हेल्थ केयर लिए किया क्या? किया ही नहीं कुछ। बार बार वही आपको एक ही एजेंडा सुनाई देगा कि ओबामा केयर सही नहीं है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एक्सेट्रा। आई अंडरस्टैंड दैट, बट हमारी तरफ से भी तो एक प्लान, एक ऑल्टरनेटिव प्लान प्रोड्यूस करना चाहिए ना। कि अगर कोई बार बार कह रहे हो कि दूसरा पार्टी की जो एजेंडा है वो एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग एनीबडी, अब वो निकाल के अभी अभी जो शटडाउन हुआ उसका मूल जड़ क्या है? दैट इज द वन, राइट? बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू एक्सटेंड द सब्सिडीज टू द पीपल। अभी ये बंद कर देंगे ना, हमारा प्रीमियम जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हेल्थ केयर की, वो बढ़ जाएगा। एक छोटे बच्चे, मान लो आपकी बच्चे 18 ईयर की है और आपके जो फैमिली प्लान है उससे बाहर आ जाने वाले, तो तब क्या होगा? बच्चे का भी जो इंश्योरेंस पेमेंट है वो बढ़ जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट आई डोंट थिंक आवर पार्टी इज एबल टू अंडरस्टैंड, दैट इट्स ओके टू टेल अदर प्लान्स आर बैड, बट हमारे पार्टी से भी एक अच्छा प्लान सामने रखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारा प्लान क्यों अच्छा है। लेकिन देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव प्लान एट ऑल। ये निकाल देंगे तो हमारा प्रीमियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यू विल सी रिपोर्ट्स कमिंग आउट, हमारा इंश्योरेंस पेमेंट एटलीस्ट 14 to 20% बढ़ने वाला है। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल प्रोग्राम्स है, ये डेट के वजह से टारगेट होने वाला है। और ये होगा तो हमारे जैसे लोग जो जो अब ये, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हैंड टू माउथ टाइप ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे जो एक इन्फ्लेशन, डेट सिचुएशन, and on top of it cutting off the welfare programs, this is going to harm the normal people who are not millionaires and billionaires. Unfortunately, that is the situation we are in today, and I have no एक, idea why हाँ, the shutdown is being done. It's एक just a political theater. एक आखिरी सवाल है पूर्णिमा जी। अब जब हम बात कर रहे हैं, उससे करीब 3 दिन पहले अमेरिका में अलग अलग शहरों में करीब 2600 रैलियां निकली, 2600 रैलियां, 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया। नो किंग्स इसे नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब के आने से तानाशाही बढ़ रही है, और उस पर ट्रंप ने बहुत ही भद्दा मजाक करते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें वो प्लेन लेकर उड़ते हैं, वो एक एआई वीडियो। ये जो 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये भी नॉर्मल है क्या अमेरिका के लिए, या फिर सच में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी अमेरिका में इस वक्त है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को सबक सिखाना चाहते हैं या उसकी नीतियों की आलोचना करना चाहते हैं, और वो खुलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, वो आपको अगर उसके जड़ में जाना चाहिए, नो किंग्स क्यों, नो किंग्स क्यों, बिकॉज दे डोंट वांट अथॉरिटेरियन रिजीम। हम्म। अथॉरिटेरियन रिजीम का जो साइंस है इस कंट्री में अभी दिख रहा है। आप मिलिट्री जारी कर रहे हो आपके सिटीजन्स के ऊपर, आपके आइस जो है वो सिटीजन्स को डरा के धमका के उनको आईडी पूछ रहे हैं। आप नॉर्मल पर्सन तो आप एक्चुअली आईडी लेके नहीं घूमते हो ना। तो ये सिचुएशन यहाँ वहां तक पहुंच चुका है, और जो आईस एजेंट्स हैं वो उनका दे आर एक्चुअली वॉकिंग अराउंड विद मास्क, और बोलते हैं उनका जस्टिफिकेशन ये है कि उनको डॉक्स किया जा रहा है। भाई, अगर वो काम कर रहे हो, आपके गवर्नमेंट में आपको बोनस दे रहा है 50,000 प्लस, उसको पेंशन दे रहा है, प्लस उसका आप स्टूडेंट डेट फॉरगिव कर रहा है, आपको ऐसे हायर करा जा रहा है गवर्नमेंट जॉब में। अगर वो जॉब नहीं करना चाह रहे हो तो क्यों आप उसमें हो? अब जॉब भी करना चाह रहे हो, पैसा भी ले रहे हो, गवर्नमेंट से पैसा भी ले रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि आपको डॉक्स किया जा रहा है, और आप वो काम करने के लिए आपको मास्क पहन के आना पड़ रहा है। ये सिचुएशन हो चुका है अमेरिका का। एंड आई रियली डोंट नो हु इज एक्चुअली द गुड पर्सन एंड द बैड पर्सन इन दिस केस। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री इज गोइंग थ्रू दिस। तो आप एक तो हो गया कि ये डायरेक्ट टारगेट करा जा रहा है सिटीजन्स और लीगल अमेरिकन को। आपने बोला था इलीगल्स के ऊपर टारगेट करोगे, आप इलीगल्स के ऊपर क्यों टारगेट कर रहे हो? आप लीगल के बारे में बात कर रहे हो तो H1B, आपने कैश पटेल के दिवाली की जो ट्वीट आया उसके नीचे आपने कमेंट नहीं पढ़ा, गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया? तो इंडिया का है ही नहीं। तो यहाँ का जन्म हुआ है उसको, उसको कहाँ पे गो बैक टू इंडिया पे बोल रहे हो? और कैश पटेल और विवेक रामस्वामी आप देख लो, ये जो बच्चे हैं जो अमेरिका में जन्म हुआ है, उनका भी प्लेस नहीं है। उन्होंने कभी बोला नहीं है कि हिंदूज के अगेंस्ट बोलो मत। उनको लगा कि आप मम रहोगे तो आप सेफ रहोगे। कहाँ पे सेफ है? अब
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको भी आप बख्श नहीं रहे हो। और मागा कल्ट का यही सिचुएशन हो चुका है। आप लीगल अमेरिकन की बात कर रहे हो, अभी H2A प्रोग्राम जो आप देख लेना यहाँ पे है, वो बेसिकली लेबरर को हायर करते हैं, वो जो फार्म में काम करते हैं उनमें क्या सिचुएशन हो गया था पहले, उनका पासपोर्ट निकाल के रख देते फार्मर्स, फार्मलैंड जो ओन करते थे उनको कहीं डरा के धमका के डबल काम कराते थे। ऑब्वियसली देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज और एनीथिंग लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली बाइडेन एरा में वो कोई थोड़ा सा लगाम डाला था। प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के बाद उसके बाद 2025 में उसमें क्या होने वाला है, देखो देखो जाके सारा रोल बैक कर दिया। इसका मतलब है जो फार्मर्स है वो कुछ भी कर सकता है। जो जिनको एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको हार्श कंडीशन में भी काम करा सकता है, डबल काम करा सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है। एंड दैट्स नॉट फेयर टू एनीबडी, इजंट इट? वी आर नॉट इन दैट एरा ऑफ enslavement at this point of time, right? But this is coming back in this country, unfortunately. आप प्रेस का लीजिए, प्रेस में क्या हो रहा है? अब डिसेंटर्स को आप गालियां दे रहे हो, और आप जो बोल रहे थे सारे लिटरली 7 मिलियन पीपल जो रास्ते में आए उनको कह रहे हो दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री। रियली? आई ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन जब आप हमने वोट किया था आपके लिए। और बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, हमें बोल रहा था कि हम तालिबान हैं, तब हमने अपोज किया था ना उसका, कि हाफ द कंट्री को आपने टेररिस्ट बता दिया। एट द सेम टुडे आप बोल रहे हो कि हाफ द कंट्री इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका। तो कहाँ से है वो लोग? आप उनके साथ आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं करते हो, इसका मतलब वो लोग वो गलत हो गए। See, this is so it's not just one or the other. There's so many things that is happening, from a press limitation to intimidation. जो तारीफ की बात हो रही है, जो opposition की बात हो रही है. So it's basically the idea is this country doesn't want a king or a authoritarian regime, and this is why they're actually यानी विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन विरोध का कितना असर डोनाल्ड ट्रंप पर होगा या उनके पॉलिसी बनाने के तरीके पर होगा, ये वक्त बताएगा। इस पर आगे भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी।